हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके न्यूज होस्ट पार्वती निर्वाण और स्वागत करती हूं आपका 3.0 टीवी पर। व्यूवर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ है 3.0 टीवी में रीब्रांड। क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन्स, सिक्योरिटी और लेटेस्ट डिजिटल सेगमेंट से जुड़ी हर वेब3 रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहें 3.0 टीवी चैनल। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। वजीरेक्स की होल्डिंग कंपनी ने कही भारतीय नियमों के अनुरूप होने की बात। स्टॉक्स के मूव्स को देखते हुए क्रिप्टो करेंसीज में आई गिरावट, $23,000 से नीचे रहा बिटकॉइन। क्रिप्टो इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म मेसारी ने $300 मिलियन वैल्यूएशन पर $35 मिलियन जुटाने की बनाई योजना। एंड्रीसन हॉरोविट्ज ने क्रिएटर दाओ के लिए $20 मिलियन के फंडिंग राउंड को किया लीड। ब्लॉकचेन एनालिस्ट प्लेटफॉर्म मर्कल साइंस ने जुटाए $19 मिलियन। हैकर ने नोमैड ब्रिज को लौटाए $32.6 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी। रेडिट ने FTX पे इंटीग्रेशन के साथ कम्युनिटी पॉइंट्स का किया विस्तार। टोर्नेडो कैश से ETH भेजकर एनोनिमस यूजर ने सेलिब्रिटी को किया ट्रोल। इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरेक्स के स्वामित्व वाली होल्डिंग कंपनी जानमाई लैब्स प्राइवेट ने दावा किया है कि इसकी लोकल एंटिटी रेगुलेटर्स और इंडियन लॉज द्वारा निर्धारित अपने कस्टमर्स नॉर्म्स का पूरी तरह से अनुपालन करती है। एक बयान में ये सुनिश्चित करते हुए वजीरेक्स का संचालन होल्डिंग कंपनी और बाइनेंस द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। जानमाई ने कहा कि उसने कई दिनों तक ईडी के साथ पूरी तरह से सहयोग किया है और ट्रांसपेरेंटली उसके सवालों का भी जवाब दिया है। होल्डिंग कंपनी ने दावा किया है कि ईडी कुछ यूजर्स के ट्रांजैक्शन की जांच कर रहा है और जानमाई लैब्स को ऐसे यूजर्स से कोई संबंध नहीं है। वो उनके ट्रांजैक्शन के उद्देश्य से भी अनजान है। जानमाई ने दावा किया कि वो कुछ इंटरमीडियरीज द्वारा मिसयूज का विक्टिम था। इसके अलावा इसने दावा किया कि कस्टमर्स द्वारा कोई भी ऑफ चेन ट्रांजैक्शन सिर्फ उन अकाउंट्स के साथ किया जा सकता है जो पूरी तरह से KYC का अनुपालन करते हैं। जानमाई ने दावा करते हुए ये भी कहा कि KYC डिटेल सभी ऑफ चेन ट्रांसफर के लिए भी उपलब्ध हैं और रिक्वेस्ट किए जाने पर ईडी को जमा कर दिए गए हैं। अगर अकाउंट्स KYC नहीं हैं तो ऑफ चेन विड्रॉवल्स भी नहीं हो सकते। इन्फ्लेशन डेटा के रिलीज होने से पहले की US स्टॉक मार्केट इंडाइसेस के मूव्स को दर्शाते हुए क्रिप्टो करेंसीज को भी नीचे आते हुए देखा गया, जबकि बिटकॉइन को $23,000 के नीचे देखा गया। ऐसे में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.18% की गिरावट आई, जबकि S&P 500 इंडेक्स में 0.42% की गिरावट आई। वहीं नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स में 1.19% की गिरावट आई। ऐसे में इन्वेस्टर्स जुलाई के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लेटेस्ट रीडिंग का इंतजार कर रहे हैं, जो आज दिन के अंत तक आने वाला है। रिपोर्ट में इन्फ्लेशन में थोड़ी मंदी देखने की उम्मीद है। इन्फ्लेशन रिपोर्ट इस बारे में क्लू प्रोवाइड करेगी कि इन्फ्लेशन के खिलाफ अपनी लड़ाई में फेडरल रिजर्व को कितना अग्रेसिव होना होगा। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 3.8% से अधिक की गिरावट के साथ अराउंड $22,890 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि ETH को उसी समय के दौरान नियरली 5% की गिरावट के साथ अराउंड $1,680 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। इतना ही नहीं, दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी गिरावट दर्ज की गई। न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड क्रिप्टो इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म मेसारी ने $300 मिलियन के वैल्यूएशन पर फंडिंग में $35 मिलियन जुटाने की योजना बनाई है। हेज फंड बिलियनियर स्टीव कोहेन के .72 वेंचर्स के लीड में अगस्त 2021 के राउंड में मेसारी ने $21 मिलियन जुटाए। राउंड को $100 मिलियन के पोस्ट मनी वैल्यूएशन पर जुटाया गया था। पिछले हफ्ते फर्म के एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट के लिए क्रिप्टो फंड रेजिंग डेटा प्रोवाइडर डाउ मैट्रिक्स को एक्वायर्ड किया गया है। एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिएटर्स को कैपिटल और ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसने एक सीड फंडिंग राउंड में $20 मिलियन जुटाए, जिसका लीड एंड्रीसन हॉरोविट्ज और इनिशियलाइज्ड कैपिटल ने किया था।
रिलीज में कहा गया है कि क्रिएटर दाओ अपनी फ्यूचर अर्निंग के परसेंटेज के बदले में क्रिएटर्स में इन्वेस्ट करता है। दाओ स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को क्राउडसोर्स करने की अनुमति देती है और दाओ में कंट्रीब्यूशन जैसे कि मेंटरशिप और कोलैबोरेशन को रिवॉर्ड किया जाता है। पेरिस हिल्टन और म्यूजिशियंस द चेन स्मोकर जैसे एंटरटेनर्स ने फंडिंग राउंड में पार्टिसिपेट किया है और क्रिएटर दाओ कम्युनिटी के साथ अपना समय और एक्सपर्टीज साझा करने के लिए सहमत हुए हैं। प्रेडिक्टिव ब्लॉकचेन एनालिस्ट प्लेटफॉर्म मर्कल साइंस ने अपनी सीरीज ए फंडिंग राउंड को $19 मिलियन बढ़ा दिया है। ये अमाउंट एक अनडिस्क्लोज वैल्यूएशन पर राउंड की टोटल फंड को बढ़ाकर $24 मिलियन से ज़्यादा कर देती है। कैपिटल यूएस में मर्कल के एक्सपैंड में मदद करेगी और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए फॉरेंसिक और एनालिटिक्स टूल के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट को फंड देगी। एक ऐसा क्षेत्र जहां मर्कल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और क्रॉस चेन ब्रिज प्रोटोकॉल्स के बीच इंटरेस्ट देख रहा है। फंडिंग एक्सटेंशन का को-लेड टेक फोकस वेंचर कैपिटल फर्म बेको कैपिटल, डायरो होल्डिंग्स और K3 वेंचर्स द्वारा किया गया था। मर्कल ने टेक्नोलॉजी और मार्केट एक्सपेंशन में ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए एडिशनल फंड जुटाया। नोमैड ब्रिज अटैक के एलिज हैकर ने हाल ही में नोमैड द्वारा इथेरियम वॉलेट एड्रेस को पब्लिश करने के साथ चोरी किए गए क्रिप्टो एसेट्स को मांगने के कुछ घंटों के भीतर $32.6 मिलियन मूल्य के टोकन वापस कर दिए। पिछले हफ्ते नोमैड ने अपने इथेरियम बेस्ड क्रॉस चेन ब्रिज में सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी के माध्यम से $190 मिलियन मूल्य के क्रिप्टो एसेट्स खो दिए थे। इसमें से कुछ ऑल्ट कॉइन के साथ ज़्यादातर लौटाए गए फंड में टेथर, USD कॉइन और फ्रेक्स इंक्लूडेड है। सोशल मीडिया जायंट रेडिट ने FTX पे के साथ साझेदारी की है ताकि यूजर्स कम्युनिटी पॉइंट्स का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन पर गैस फी का भुगतान कर सके। इंटीग्रेशन रेडिट यूजर्स को अलग अलग ब्लॉकचेन पर नेटवर्क फीस का भुगतान करने के लिए सीधे ऐप पर एथर खरीदने की अनुमति देगा। ऐसे में FTX CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड ने रिलीज में कहा कि हम रेडिट के साथ साझेदारी करने के लिए उत्साहित हैं ताकि ऑनलाइन कम्युनिटीज़ को ब्लॉकचेन की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए अपना काम जारी रखा जा सके। रेडिट के कदम ने राइवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के अप्रोच को प्रतिबिंबित किया है, जिसने इस साल की शुरुआत में बिटकॉइन टिपिंग फीचर पेश करके ब्लॉकचेन रिवॉर्ड सिस्टम को इंटीग्रेट किया था। एक पोटेंशियल रेगुलेटरी प्रॉब्लम के लिए प्रोमिनेंट इथेरियम एड्रेसेस को लिंक करने के लिए ट्रोल अटेम्प्ट के रूप में एक एनोनिमस यूजर ने मंगलवार को उन एड्रेसेस पर बड़ी संख्या में टोर्नेडो कैश ट्रांजैक्शन किया। अफेक्टेड वॉलेट्स में कॉइनबेस के CEO ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, टीवी होस्ट जिमी फैलोन, क्लोथिंग ब्रांड प्यूमा और यूक्रेन को डोनेशन के लिए बनाए गए वॉलेट शामिल हैं। आर्टिस्ट बीपल जैसे प्रोमिनेंट क्रिप्टो फिगर्स और कॉमेडियन डेव शैपल जैसे मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटीज ने ईथर रिसीव किया। ट्रेजरी डिपार्टमेंट के फॉरेन एसेट कंट्रोल US गवर्नमेंट की एक वॉचडॉग एजेंसी है, जिसने सोमवार को टोर्नेडो कैश को बैन कर दिया, जिससे US पर्सन्स और एंटिटीज को प्राइवेसी टूल के साथ इंटरैक्ट या ट्रांजैक्शन करने से रोक दिया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। डिजिटल वर्ल्ड की डेली न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज़ बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ 3.0 टीवी पर। और ज़्यादा अपडेट्स, न्यूज़ पॉडकास्ट, लेटेस्ट स्टोरीज के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें 3.0 टीवी को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं पार्वती निर्बान अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए 3.0 टीवी।